जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दीपक जी के टेस्ट यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज के इस क्लास में हम देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ पुलिस परीक्षा में पूछे गए जीके के प्रीवियस ईयर प्रश्न। तो चलो इस वीडियो को हम शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, पहला प्रश्न आपके सामने है, बॉक्साइट किसका महत्वपूर्ण अयस्क है? तो दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एल्यूमिनियम का। तो बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोनालिसा की प्रसिद्ध कलाकृति का चित्रकार कौन था? तो दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लियोनार्डो दा विंसी। तो मोनालिसा की प्रसिद्ध कलाकृति का चित्रकार थे आपके लियोनार्डो दा विंसी। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल रक्त सेल के निर्माण के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है? लाल रक्त सेल यानी कि रेड ब्लड सेल के निर्माण के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है? तो दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फॉलिक अम्ल। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन कठोर जल में उपस्थित है? निम्नलिखित में से कौन कठोर जल में उपस्थित है? तो दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कैल्शियम। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम यह दोनों आपके कठोर जल में उपस्थित होते हैं। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, अगला प्रश्न है, यह संघ शासित क्षेत्र पहले एक पुर्तगाली कॉलोनी थी। तो दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नागर हवेली। तो आपका नागर हवेली जो कि आपका संघ शासित प्रदेश, जो कि एक पहले पुर्तगाली कॉलोनी थी, जिसे वर्ष 1954 में मुक्त यानी कि आज़ाद करा दिया गया था, एवं इसे वर्ष 1961 में इसे भारत गणराज्य में शामिल कर लिया गया था। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन्य जीव संरक्षण का सबसे प्रभावी तरीका है? तो वन्य जीव संरक्षण का सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है? तो दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्राकृतिक आवासों का परिरक्षण। तो वन्य जीव संरक्षण का सबसे प्रभावी तरीका है प्राकृतिक आवासों का परिरक्षण। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्चतम विद्युत चालक है, यानी कि सर्वोच्चतम विद्युत चालक कौन सा है? तो दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चांदी। तो चांदी जो कि विद्युत का सर्वोच्च चालक है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा में भारत का राष्ट्रपति कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? राज्यसभा में भारत का राष्ट्रपति कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 12। तो राज्यसभा में भारत का राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। और साथ ही आपका याद रहना है कि राज्यसभा जो कि आपकी आर्टिकल 80 से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग में गोली मारने का आदेश इन्होंने दिए। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोली मारने का आदेश किन्होंने दिया था? तो दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डायर। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड में जनरल ओडायर ने गोली मारने का आदेश दिया था। और साथ ही आपका याद रहना है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड जो कि आपका 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर पंजाब में हुआ था। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्दी घाटी का युद्ध इस वर्ष लड़ा गया। तो दोस्तों, हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1576 में। तो हल्दी घाटी का युद्ध जो कि आपका महाराणा प्रताप और आपके अकबर के सेनापति मान सिंह जी के बीच 1576 में लड़ा गया था। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पशु है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो दोस्तों, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वाघ। तो भारत का राष्ट्रीय पशु है वाघ। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षा का दायित्व इनके ऊपर है, यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा का दायित्व किस पर होता है? तो दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति जी पर। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो दोस्तों, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बेसबॉल। तो संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है बेसबॉल और आपका भारत का राष्ट्रीय खेल है हॉकी। अगला प्रश्न है, निम्न ताप पर जीवों के परीक्षण का अध्ययन कहलाता है। जीवों के परीक्षण का अध्ययन क्या कहलाता है? तो दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्रायोबायोलॉजी। तो जीवों के परीक्षण का अध्ययन कहलाता है क्रायोबायोलॉजी। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैरी पॉटर है एक, यानी कि हैरी पॉटर क्या है? तो दोस्तों, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उपन्यास का प्रसिद्ध चरित्र।
तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम आम चुनाव कब हुए? तो भारत में सर्वप्रथम आम चुनाव कब हुए थे? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 1951 में। तो भारत में सर्वप्रथम आम चुनाव जो कि आपके 1951 से 52 में हुए थे। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम मास यानी कि प्रथम महीना कौन सा होता है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चैत्र। तो हमारे राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम मास या महीना होता है आपका चैत्र महीना। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। और साथ ही आपको याद रखना कि जो हमारा राष्ट्रीय कैलेंडर है वह शक संवत पर आधारित है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुसेना के पद एयर मार्शल किस समतुल्य थल सेना में पद है? यानी कि वायुसेना का जो पद एयर मार्शल का होता है वह उसके बराबर थल सेना में कौन सा पद होता है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लेफ्टिनेंट जनरल। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। और साथ ही आपको याद रखना है कि वर्तमान में थल सेना के लेफ्टिनेंट जनरल हैं आपके उपेंद्र द्विवेदी जी। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, डियागो गार्सिया यहाँ स्थित है। तो डियागो गार्सिया कहाँ स्थित है? तो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हिंद महासागर में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई दुनिया यानी कि पश्चिम से पुरानी दुनिया यानी कि पूर्व में निम्न में से कौन सा एक पौधा प्रविष्ट कराया गया था? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आलू का पौधा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार प्रथम भारतीय को किस विषय में मिला था? तो नोबेल पुरस्कार प्रथम भारतीय को किस विषय में दिया गया था? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए साहित्य में। तो नोबेल पुरस्कार प्रथम भारतीय को साहित्य क्षेत्र में दिया गया था। और साथ ही आपको याद रखना है कि यह पुरस्कार आपका वर्ष 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर जी को मिला था। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्राइड का संबंध इससे है यानी कि फ्राइड का संबंध किससे है? तो दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी मनोविज्ञान से। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में रुपए का सिक्का सर्वप्रथम इनके शासन में प्रारंभ हुआ। तो आपको बताने कि भारत में रुपए का सिक्का सर्वप्रथम किनके शासन काल में शुरू हुआ था? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शेरशाह सूरी के शासनकाल में। साथ ही आपको याद रखना है कि इनका शासनकाल रहा था आपका 1540 से 1545 के बीच में। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेविस कप ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? डेविस कप ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए टेनिस से। तो डेविस कप जो कि मूल रूप से आपकी लॉन टेनिस से संबंधित है। अगला प्रश्न है, पहली भारतीय F1 कार दौड़ के विजेता थे। यानी कि पहली भारतीय F1 कार के दौड़ विजेता कौन थे? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए माइकल शूमाकर। तो पहली भारतीय F1 कार के विजेता थे आपके माइकल शूमाकर। अगला प्रश्न है, इन गुरु ने सिख समुदाय का एक अभिन्न अंग लंगर को बनाया था। तो बताना है कि आपको इनमें से सिख समुदाय का वह सिख गुरु कौन थे जिन्हें लंगर को बनाया था? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गुरु अमरदास जी।